दोस्तों, सऊदी प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान को अभी एक दो दिन पहले ही अब ऑफिशियली उनके फादर यानी सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से सऊदी अरबिया का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है। यानी अब से ऑफिशियली मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वैसे तो दुनिया के ज़्यादातर एक्सपर्ट सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के इस फैसले को फालतू बता रहे हैं, और उनके फालतू बताने की सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भले ही मोहम्मद बिन सलमान ऑफिशियली प्रधानमंत्री नहीं भी थे, मगर पिछले 6-7 साल से लगातार सऊदी अरबिया को पूरी तरह से वही चला रहे थे। खुद उनके फादर यानी सलमान बिन अब्दुल अजीज़ भी कुछ नहीं कर रहे थे और सिर्फ नाम के लिए राजा बने हुए थे, वरना तो सऊदी अरबिया की हर चीज़ पूरी तरह से मोहम्मद बिन सलमान की ही मुट्ठी में थी। और पिछले 5-6 साल से लगातार सऊदी अरबिया के ऐसे हालात हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की इजाज़त वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। मगर दोस्तों, सऊदी अरबिया के प्रधानमंत्री बनने के फ़ौरन बाद ही मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ सऊदी अरबिया में बल्कि पूरे ही मुस्लिम दुनिया में चर्चा में आ गए हैं, बल्कि आसान लफ्ज़ों में ये कहिए कि बुरी तरह से विवादों में घिर गए हैं। और इनके विवादों में घिरने के पीछे कई बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो सऊदी आइडल नाम का वो बड़ा शो है कि जिसको अभी जल्दी में ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से हमारे इंडिया में एक सिंगिंग शो होता है इंडियन आइडल, अमेरिका में होता है अमेरिकन आइडल, और दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह के बहुत सारे शोज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही अब सऊदी अरबिया में भी एक बड़ा सिंगिंग शो हुआ करेगा और उसका नाम होगा सऊदी आइडल। सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक ये दिसंबर में शुरू होगा और जनवरी में पहली बार इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और इस शो को बिल्कुल उसी तरह से ही चलाया जाएगा कि जैसा ये दूसरे देशों में चलता है। यानी पहले तो पर्दे के पीछे ही बहुत सारे लड़के और लड़कियों का ऑडिशन होगा, उसके बाद उनमें से सिलेक्ट किए हुए बच्चों को जो म्यूज़िक एक्सपर्ट्स होंगे यानी जो सिंगिंग में बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते होंगे, वो उन बच्चों को अच्छी तरह से और ज़्यादा सिखाएंगे, उनको निखारेंगे और फिर उनको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट दूसरे देशों में भी फॉलो किया जाता है। अभी कुछ वक्त पहले ही सऊदी गवर्नमेंट ने दुनिया की पहली ऐसी वर्चुअल म्यूज़िक एकेडमी को लॉन्च किया था कि जिसमें बच्चों को ऑनलाइन ये सिखाया जाता है कि किस तरह से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है और किस तरह से सिंगिंग की जाती है। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और ज़्यादातर लोगों ने तो इस बात को अफवाह बताते हुए नकार दिया था, मगर हाँ, बाद में ये बात बिल्कुल सही साबित हुई थी। और अब सऊदी गवर्नमेंट ने उसी एकेडमी के टैलेंट को ही और ज़्यादा निखारने के लिए इस शो को भी लॉन्च किया है, जहाँ पर अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे बच्चे कि जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं पार्टिसिपेट करेंगे और फिर अपने सिंगिंग टैलेंट को दिखाएंगे और वहाँ पर उनको जजेस की तरफ से जज किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही सऊदी अरबिया के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने ट्विटर पर यह अनाउंसमेंट की कि शो को लॉन्च किया जाएगा और साथ ही ये भी बताया कि मैं शो को लॉन्च करते वक्त बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ, और कहा कि इस शो के जो जजेस होंगे वो होंगे मशहूर सऊदी सिंगर यानी असील अबू बकर, इसके अलावा यूएई की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस अहलम अश-शम्सी, इराकी सऊदी मशहूर सिंगर और कंपोज़र माजिद अल मुहंदिस और सीरिया की एक मशहूर सिंगर अस्साला। फिलहाल दोस्तों, सऊदी अरबिया के इस कदम को लेकर जहां एक तरफ कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस चीज़ को वक्त की ज़रूरत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के मुस्लिम देशों में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमान इस मैटर को लेकर सऊदी अरबिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनके मुताबिक सऊदी अरबिया का ये कदम न सिर्फ सऊदी के कल्चर और उसके इतिहास के खिलाफ है, बल्कि ये सऊदी जैसी मुक़द्दस जगह की तौहीन भी है। सऊदी अरबिया के इस कदम को लेकर आप लोगों की अपनी भी क्या राय है, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब अगर बात करें दूसरी वजह की कि आखिर सऊदी अरबिया के नए प्रधानमंत्री यानी मोहम्मद बिन सलमान अचानक से इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों आ गए, तो आपको बता दूं कि दूसरी वजह पहली वाली वजह से भी ज़्यादा ख़ास है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही सऊदी अरबिया के किंग यानी राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरबिया का नया प्रधानमंत्री घोषित किया, वैसे ही यूट्यूब, फेसबुक और इस जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस और पोस्ट वायरल होने लगी कि जिसमें ये दावा किया जाने लगा कि दरअसल सऊदी अरबिया में क़यामत आने की एक और बड़ी निशानी ज़ाहिर हो गई है। यानी इमाम मेहदी के आने से पहले जो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी ज़ाहिर हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर लोग इस तरह का दावा क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। दरअसल दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले ही यानी 27 सितंबर के दिन सऊदी अरबिया की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है
और इस दिन सिर्फ और सिर्फ सऊदी राजा की तरफ से अपने एक ही बेटे यानी मोहम्मद बिन सलमान को ही एक बड़ी पोजीशन नहीं दी गई है, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के अलावा भी जो सऊदी राजा के 2 और बेटे हैं यानी प्रिंस खालिद और प्रिंस अब्दुल अजीज़, उनको भी बड़े बड़े पद दिए गए हैं। जहां एक तरफ प्रिंस खालिद को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अब्दुल अजीज़ को एनर्जी मिनिस्टर बनाया गया है। यानी सऊदी अरबिया के राजा ने अपने 3 बेटों के बीच में सऊदी अरबिया की बड़ी बड़ी पोजीशन यानी जो पोजीशन पावर रखती हैं उनको बांट दिया है। और सऊदी अरबिया के राजा का ये फैसला करना उनके अंदर के डर को साफ साफ दिखाता है। दोस्तों, जब से अरब के इलाके में आले सऊद की हुकूमत आई है तब से ही लगातार आमतौर पर यह देखा गया है कि सऊदी अरबिया की पावर यानी सऊदी अरबिया का अगला बादशाह या फिर अगला प्रधानमंत्री या इस तरह की पोजीशन उस वक्त ही दूसरे इंसान को दी जाती है कि जब पिछड़ा वाला इंसान खत्म हो जाता है यानी उसकी मौत हो जाती है। खुद सऊदी अरबिया के जो मौजूदा राजा हैं यानी सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वो भी 2015 में उस वक्त ही सऊदी अरबिया के प्रधानमंत्री बने थे कि जब पिछले प्रधानमंत्री की यानी उनकी भाई की मौत हो गई थी। मगर ये पहली बार देखा जा रहा है कि जब सऊदी राजा ने अपनी मौत से पहले ही अपने बच्चों में पावर को डिवाइड कर दिया है और अपनी ज़िंदगी में ही अपने एक बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि सऊदी अरबिया के राजा को इस बात का शक नहीं है, बल्कि इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि मेरी मौत के बाद मेरे ख़ानदान में पूरी तरह से टूट पड़ जाएगी और मेरे बेटों में मेरे बाद हुकूमत को लेकर ख़तरनाक जंग हो सकती है। और आले सऊद के ख़ानदान में अंदरूनी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस बात का दावा तो पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया के बड़े बड़े अखबार करते ही आ रहे हैं और यकीनन वो सारे दावे पूरी तरह से सच हैं। दूसरी तरफ इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि सऊदी अरबिया के एक बड़े बादशाह की मौत के बाद उसके बेटों के बीच हुकूमत को लेकर जंग शुरू होगी और ऐसे हालात में आम मुसलमान भी आपस में बढ़ जाएंगे और एक दूसरे से जंग करने लगेंगे, यानी हर तरफ सिविल वॉर का माहौल बन जाएगा। ऐसे ही खतरनाक और भयानक माहौल में हजरत इमाम मेहदी खिलाफत के मनसब को संभालेंगे और मुसलमानों के बीच से ये सिविल वॉर जैसी चीज़ें ख़त्म करके मुसलमानों को यूनाइट करेंगे। ऐसे माहौल में लोगों के 3 ग्रुप बन जाएंगे। पहला ग्रुप वो कि जो हजरत इमाम मेहदी की खिलाफत का इनकार करेगा, दूसरा वो कि जो इनसे जंग करेगा और तीसरा वो कि जो इनकी मदद करेगा। लोग अपने हुक्मरान से परेशान होकर और उसके निज़ाम से तंग आकर एक नए खलीफा की बैत करना चाहते होंगे और वो नया खलीफा उन लोगों को खाने काबा में हजर अस्वद के पास में मिलेगा और वो खलीफा कोई और नहीं बल्कि हजरत इमाम मेहदी होंगे। शुरू में तो हजरत इमाम मेहदी इस हुकूमत को लेने से इनकार कर देंगे, मगर बाद में लोगों के मफाद की खातिर और इस खून खराबे यानी सिविल वॉर जैसी कंडीशन को ख़त्म करने के लिए वो लोगों की बैत को कबूल कर लेंगे। सऊदी अरबिया के एक किंग की मौत के बाद उसके बच्चे हुकूमत की खातिर लड़ेंगे और सऊदी अरबिया में सिविल वॉर जैसा माहौल बना देंगे, इस बात में तो कोई शक नहीं है। मगर आखिर वो किंग होगा कौन, ये बात तो अभी भी कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए बिल्कुल 100% दावे के साथ इस चीज़ को मौजूदा हालात से जोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों, आज के अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।